हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है गति संबंधी सूत्र। और ये जो गति संबंधी सूत्र है इनका हमें पूरा प्रूफ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए, हमारा गति का पहला समीकरण क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब देखिए, यहाँ पर हमने वी यू ए टी और एस को डिनोट किया है। तो देखिए, यहाँ पर यू हमारी क्या दिखा रही है? इनिशियल वेलोसिटी दिखाती है। वी क्या दिखाता है? हमारा फाइनल वेलोसिटी दिखाती है। एस डिस्टेंस, ए एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, और टी हमारा दिखाता है टाइम को। तो चलिए अब हम आते हैं गति के प्रथम नियम का नियमन, मीन्स इसका डेरिवेशन, कि हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे आया। चलिए शुरुआत करते हैं। तो गति का पहला नियम क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? त्वरण। त्वरण इज इक्वल टू वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। मीन्स त्वरण इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम, क्योंकि दर कह रहा है ना, दर में हमेशा क्या कहते हैं? समय का भाग करते हैं। त्वरण की जगह ए इज इक्वल टू अंतिम वेग v माइनस यू अपॉन टी। अब ए के नीचे हमने 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हुआ। अब u को हमने क्या किया? ए टी के साथ ट्रांसफ़र कर लिया, तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी हो गया, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। तो चलिए देखिए, हमारा पहला समीकरण गति का v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको समझ में आया ना, कैसे निकलता है? तो चलिए अब हम आते हैं गति के दूसरे समीकरण पर। हमारे गति का दूसरा समीकरण क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। तो चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? विस्थापन। विस्थापन इज इक्वल टू क्या होता है? औसत वेग गुणे समय। ठीक है, औसत का मतलब क्या होता है? अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग अपॉन टू, मतलब दो वेगों का योगफल अपॉन टू। ठीक है ना, औसत हम ऐसे तो निकालते हैं। तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी, और इसके अपॉन में 2 हो गया। अब हमें ये पता है यहाँ पर क्या है? v है। v की जगह हमें ये पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। तो हम v की जगह u प्लस ए टी रखेंगे, तो क्या बनेगा? s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा? u प्लस यू, 2u प्लस ए टी के होल अपॉन 2 इंटू टी। अब इस टी का क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका अलग अलग 2 ले लेंगे, 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा गति का दूसरा समीकरण आ गया, जो कि बहुत ही आसान होता है। और एक बार आप इसी मेथड से इसको देख के लिखेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम आते हैं गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? हम क्या जानते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जानते हैं, ये गति का प्रथम नियम था। अब हमारा क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। तो हम इसका क्या कर दें? दोनों साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब हम यही ए अपना जो फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे ही अपना फॉर्मूला खोलेंगे।
तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u इंटू ए टी। ठीक है, अब हमने क्या किया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर ऐसे ही रखा रहने दिया, प्लस इन दोनों से हमने क्या कॉमन लिया, ए कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, ए टी स्क्वायर प्लस 2u बचा। ठीक है, अब हमने अगली स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस ये ए के साथ हमने 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया और अंदर दोनों में 2 का डिवाइड करवा दिया। ठीक है, ये हमने खुद से किया है, तो हमने जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डिवाइड भी करवाएंगे। तो जब हमने डिवाइड करवाया तो क्या बन गया, हाफ ए टी स्क्वायर रहा और इसका 2 और ये 2 कैंसिल होके क्या बन गया, यू टी बन गया। तो देखिए क्या बना हमारा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a ब्रैकेट में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आप किसी का फॉर्मूला भी तो सुन रहे होंगे, देखा होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए, तो हमारा क्या फॉर्मूला बना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ गया। इस तरह से आप गति के तीनों समीकरण को एक बार लिख के सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।